Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor, and today I'm just going to teach you part number 6 of your newly initiated grammar series named Most Important Rules of English Grammar. So let us start this particular session without any further delay. तो आज का हमारा फर्स्ट रूल रहेगा रूल नंबर 18 जो कि आपका इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है. सो डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब कभी भी आप इमेजिनेशन की बात करते हैं, इट मींस जब कभी आपका सेंटेंस कोई भी कंडीशनल एडवर्ब से स्टार्ट होता है. कंडीशनल एडवर्ब कौन कौन सी होती है? कंडीशनल एडवर्ब जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को बताती है. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं इफ, एज इफ, आई विश, एज दो का मतलब होता मानो, सपोज या इन केस या वुड दैट. ये सारी की सारी आपकी कंडीशनल एडवर्ब्स हैं जो आपकी इमेजिनेशन के अंदर यूज की जाती हैं. सो व्हेनेवर योर सेंटेंस बिगिंस विद एनी ऑफ दीज कंडीशनल एडवर्ब्स, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपका वर्ब जो रहेगी वो आप हमेशा ही वर्ब यूज करेंगे इन दैट केस, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस रहेगा ये आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन का रहेगा. और प्रेजेंट इमेजिनेशन के अंदर जब कभी आप एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हो, अनरियल सिचुएशन के बारे में बोलते हो, तो वहां पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, आपका वर्ब ही यूज होगा. इट डजंट मैटर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. We have to use always verb with all the subjects. सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब ही यूज करना होता है. और अकॉर्डिंग टू अगर मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की बताऊं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है, इसको आप सेकंड कंडीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? सेकंड कंडीशन बोलते हैं हम, सेकंड कंडीशन. Now in case of present imagination, doesn't matter what subject you are using, if your sentence begins with any of these conditional adverbs such as if, as if, I wish, as though, suppose, in case या would that, इनके साथ कभी भी आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर्ब आप हमेशा वर्ब ही यूज करेंगे. और ये हमेशा काल्पनिक जो वाक्य होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं या अनरियल सिचुएशन होती है, उस केसेस में हम इनको यूज कर लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, आई विश. आई विश का जो मतलब होता है काश. क्या होता है इसका मतलब? काश. अब ये जो काश होता है वो क्या होता है? देखो, आई विश आई वर अ बर्ड. काश में एक पक्षी होता. तो जनरली अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं तो आई तो अपने साथ वॉज लेकर चलता है, लेकिन ये क्या है? ये आपका एक इमेजिनेशन है. और इमेजिनेशन के केस में आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वहां पर आप वॉज यूज नहीं करेंगे बल्कि वर यूज करेंगे. If he were rich, अगर वो अमीर होता, देखो, if he were rich, he would help the others. He would help the other. अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है या जिसको आप सेकंड कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें जो आपका इफ क्लॉज होता है, जो आपका इफ क्लॉज होगा वो क्या होगा? इफ क्लॉज आपका V2 में आएगा और बाद वाला जो मेन क्लॉज होता है आपका वुड प्लस V1 में आएगा. किस में आएगा? वुड प्लस V1 में आएगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ he were rich. अब देखो, बी का प्लूरल फॉर्म, बी का जो पास्ट फॉर्म होता है या तो was होता है या वर होता है. अब प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वर होगा. तो इसलिए हमने वर लगा दिया, बिकॉज ये आपका सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस है. और हाइपोथेटिकल सेंटेंस के अंदर अनरियल सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो वहां पर आप वर यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी क्यों ना हो. इफ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, he would help others. देखो, would प्लस V1 आपने यूज कर लिया. तो ये आपका रहा हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के अंदर. तो इट डजंट मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, वी हैव टू यूज वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स. हमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही वर्ब यूज करना होता है रूल नंबर 18 के हिसाब से. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल. जैसे अगर मैं बात करता, ध्यान से देखो, she behaves as if she was या फिर she were my mother. अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखो, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है. she behaves as if she was या she were my mother, यानी वो ऐसा बिहेव करती है मानो कि वो मेरी माँ हो. तो she was नहीं बल्कि she were आएगा, बिकॉज आप यहाँ पर इमेजिनेशन की बात कर रहे हो. हालांकि वो क्या है, वो आपकी मदर नहीं है, लेकिन ये आपका एक अनरियल सिचुएशन हो गया, एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया. तो उस केस में आप
डजंट मैटर कि आपने सब्जेक्ट कौन सा यूज किया है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वह यूज कर लेते हैं। आई होप रूल नंबर 18 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो लेट अस मूव ऑन अ नेक्स्ट रूल। देखते हैं आप, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आप सामने वाले को ग्रीटिंग्स, विशिंग, ठीक है, ब्लेसिंग, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो लास्ट में जरूर लगता है। वन मोर थिंग, जब आप कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो क्या होता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इट डजंट मैटर कि आप सब्जेक्ट क्या है आपका, वर्ब आप हमेशा ही प्लूरल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेव आपने यूज किया है, हालांकि गॉड सिंगुलर है। यहाँ पे देखो लॉन्ग लिव द क्वीन, हालांकि जो क्वीन है वो भी सिंगुलर है आपका, लेकिन फिर भी आपने लिव यूज किया है। वाई सो? देखो जब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपको मे नहीं दिया होता तब भी आप उस चीज को कंसीडर करके चलेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपका मे इंक्लूड है। अगर मैं बोलता हूं मे गॉड सेव द किंग तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन मैंने बोला गॉड सेव द किंग तब भी ये सेंटेंस करेक्ट है। तो यहां पर हम मे को इंक्लूड मानकर चलेंगे, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे दिया होता है या नहीं दिया होता है तब भी हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस ही मानते हैं, क्योंकि सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, और आपका एक्सक्लेमेटरी साइन भी है। वन मोर थिंग, जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका मॉडल वर्ब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मे नहीं दिया लेकिन मे को हम इंक्लूड करके मान के चलते हैं, मे को हम कंसीडर करते हैं कि मे यहाँ पर है। जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका मॉडल वर्ब आ जाता है, सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, उसके बाद आप हमेशा ही V1 यूज करते हैं। मॉडल वर्ब आपके साथ, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 ही लेकर चलता है, इट मींस प्लूरल वर्ब ही लेकर चलता है। तो इसी वजह से गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग, यहाँ पे गॉड सेव्स हमने यूज नहीं किया क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे हम मे को इंक्लूड करके चल रहे हैं। वी कंसिडर मे हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, मे यहाँ पर यूज कर दिया गया, राइट। इन शॉर्ट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर चाहे मे दिया हो या नहीं दिया हो उसको इंक्लूड करके चलते हैं। नंबर 2, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर आएगा। नंबर 3, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आप हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, राइट। अब रूल नंबर 19 की बात करते हैं। जब कभी आपका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस द अमाउंट ऑफ के साथ या अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, देखो अ अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, या अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इस तरह के फ्रेजेस से स्टार्ट होता है। पहले तो आपको बात ये ध्यान रखना चाहिए, ये द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, ये जो होते हैं ये फ्रेज हमेशा आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। किसके साथ होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है। और अनकाउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। द अमाउंट ऑफ मनी, देखो द अमाउंट ऑफ मनी, मनी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन हो गया जो कि सिंगुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, अब आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज नॉट सफिशिएंट, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को और देखते हैं हम। देखिए a large quantity of sugar is or are needed। अब सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, A large quantity of sugar is needed or are needed। अब शुगर क्या है? शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। तो जब कभी आपका सेंटेंस द अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इन इस पर्टिकुलर फ्रेजेस के साथ स्टार्ट होता है तो ये फ्रेजेस हमेशा अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेकर आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेकर ही चलता है। तो ये रूल नंबर 19 था आपका। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। Now let us move to our next rule.
देखिए माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 20 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। अब ये देखो, ये जो अभी मैं पर्टिकुलर नाउन को बोलने वाला हूं या बताने वाला हूं आपको, ये सारे के सारे नाउन आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो पहली बात तो एक चीज ध्यान में रख लेना कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं आप? सिंगुलर होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और दूसरी बात, सिंगुलर होते हैं वो, और वो अपने साथ नो आर्टिकल, ना वो अपने साथ कोई आर्टिकल लेकर चलते हैं। कब? जब आप उसको जनरल वे में उसको यूज करते हैं। अगर उसका स्पेसिफिक वे में आप यूज करेंगे तो आर्टिकल लगा सकते हैं, 2 आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन जनरल अगर आप उसका यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कोई आर्टिकल लेकर नहीं चलता है। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन को आप एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब देखो कौन कौन से वो नाउन है। फर्नीचर, फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस, एडवाइस भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है? ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ट्रीट किया जाता है। चाहे आपका एविडेंस एक हो, चाहे आपके एविडेंस बहुत सारे हो, ये इसको अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाता है। इक्विपमेंट, ये टूल्स वगैरह जो होते हैं, इक्विपमेंट, बहुत सारे टूल्स जो होते हैं उनको मिलाकर आप इक्विपमेंट बोलते हैं और इनको अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाता है। आप इसको इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते हैं। न्यूज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज। पोइट्री, पोइट्री क्या होता है? देखो एक अगर पोम होगी तो उसको पोम बोलेंगे, बट ग्रुप ऑफ पोइट्री होगी, ग्रुप ग्रुप ऑफ पोम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोइट्री बोलेंगे। परसेंटेज, नॉलेज, नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेशनरी, पोट्री। पोट्री का मतलब होता है जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं पोट्री। बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं। नंबर 2, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे। नंबर 3, इनको आप एस या एस लगा के प्लूरल यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस। अब मैं यहाँ पर अगर सीनरीज यूज कर देता, सीनरीज, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। वाई सो? क्योंकि सीनरी तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए आपका सीनरी ही आएगा। आप सोचोगे आर्टिकल द मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैं स्पेसिफिक सीनरी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कश्मीर की बात कर रहा हूं, राइट? द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मान लो ऑप्शन में आपको हैव भी दिया होता और हैज भी दिया होता तो आप हैज पे ही जाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। और हैज इंचांटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, तो इसलिए आपने इंचांटेड यूज कर लिया। और अस, तो ये हो गया द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचांटेड अस। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ना तो आप एस लगा सकते हैं और वर्ब भी आप सिंगुलर ही लेंगे। I passed, but the percentage of marks, but the percentage of marks was not good. अब देखो, जब आप preposition से दो नाउन को कनेक्ट करते हो, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो हमेशा अगर दोनों नाउन सेम है तो दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर आप नाउन, जब आप प्रेपोजिशन के साथ दो नाउन को कनेक्ट करते हो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों डिफरेंट होते हैं, तो उस केस में जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज की जाती है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, देखो परसेंटेज आपका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो इसलिए आपने वॉज यूज कर लिया, राइट? तो द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज uncountable noun. Number 2, they are used as singular noun. Number 3, they always take singular verb. So we cannot make them plural. हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 21 की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। देखिए अब बात कर लेते हैं, अब ये जो पर्टिकुलर नाउन है, क्योंकि जनरली हमारा एक माइंडसेट होता है, जैसे मान लो बॉय है, तो बॉय को अगर प्लूरल बनाना है तो हम इसको बॉयज कर देते हैं, राइट? जब हम जनरली क्या होता है, हम एस या ईएस लगा देते हैं किसी भी नाउन के साथ, हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हम उसको प्लूरल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? प्लूरल समझ लेते हैं कि वो प्लूरल है। बट देयर आर सम स्पेसिफिक नाउन्स विच ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, हालांकि उनके साथ आपको एस या ईएस दिखाई पड़ता है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं। अब देखो, अगर बात की जाए न्यूज, न्यूज आपका एक सिंगुलर नाउन होता है। इनिंग्स,
एक इनिंग की बात करोगे तभी वो इनिंग्स होगा, आप 2 इनिंग्स की बात करोगे तभी उसको इनिंग्स ही बोला जाएगा, उसको आप मतलब सिंगुलर होगा तभी इनिंग्स होगा, प्लूरल होगा तभी इनिंग्स होगा। पॉलिटिक्स, ये भी आपका पॉलिटिक्स क्या हो गया, आप पॉलिटिक्स ही बोलते हैं, इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। समन्स, समन्स भी आपका सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, हालांकि इसके साथ एस लगता है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एथिक्स का मतलब था मॉरल वैल्यूज। मैथमेटिक्स, मम्स, मम्स का मतलब था कन्फेड, ये एक बीमारी है। मिजल्स, ये खसरा होता है। रिकेट्स, सूखा रोग होता है। शिंगल्स, खुजली होता है। बिलियर्ड्स, एक गेम होता है। एथलेटिक्स, ये भी आपका एक गेम होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं इसके अंदर। जनरली आप क्या करते हैं, हमारा एक माइंडसेट होता है, किसी भी नाउन के साथ एस ई एस लगाते थे उसको प्लूरल बना देते हैं, एस ई एस हटा देंगे तो उसको सिंगुलर बना देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपको नाउन दिखाई पड़ रहे हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं बट होते एक्चुअल में सिंगुलर है। आप इनके साथ एस या ई एस नहीं हटा सकते हैं, आप इसके साथ एस या एस नहीं हटा सकते हैं। देखिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब देखो, नो न्यूज, न्यूज आपका क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं। देखो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। अब जो पॉलिटिक्स है वो एक क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने देखो इज यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि आपका पॉलिटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर ट्रीट होता है, तो इसलिए यहाँ पे इज यूज कर लिया। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। अब आपके दिमाग में होगा एथिक्स, देखो एथिक्स एस लगा दिया तो डिमांड होना चाहिए, नहीं, एथिक्स ही होता है जो हमेशा आपका सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो एथिक्स डिमांड या डिमांड्स, डिमांड नहीं आएगा क्योंकि एथिक्स को तो आप सिंगुलर ट्रीट करते हो, हालांकि इसके साथ एस लगाता है, इसका मतलब ये नहीं है इट इज प्लूरल, इट इज सिंगुलर, बट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। तो ये जो पर्टिकुलर आपके सामने जो नाउन थे, दिखने में प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर, राइट। और एक्चुअल में अगर सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेकर चलेंगे, राइट। अब आता है रूल नंबर 22। देखें, रूल नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, ये जो नाउन दिखाए गए हैं आपको, सारे के सारे नाउन, ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो अभी मैं डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वो अपने साथ आर्टिकल अ एन वगैरह कुछ लेकर नहीं चलते हैं, राइट। आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इसको स्पेसिफिक बना दोगे तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, luggage, baggage, postage, knowledge, wastage, money, work, jewelry, breakage, equipment, evidence, word, देखें, fuel and paper। देखो, पेपर का मतलब अगर एक कलेक्टेड फॉर्म में पेपर का यूज किया जाए तो वो पेपर ही रहेगा, पेपर्स नहीं करेंगे। लेकिन आप उसको पेज की वे में एक एक काउंट करके बोलेंगे, पेज के वे में लेंगे तो उसको पेजेस बना सकते हैं, यानी एक एक काउंट करके बताते हो तो पेपर्स यूज किया जा सकता है। लेकिन आप कलेक्टिव बोलते हो तो पेपर ही बोले जाएंगे, पेपर्स नहीं बोले जाएंगे, राइट। अब देखो, ये जो नाउन, ये पर्टिकुलर नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ आप एस या एस नहीं लगा सकते। नंबर 2, जनरली अपने साथ आर्टिकल नहीं लेकर चलते हैं, इनके साथ आप आर्टिकल अ या एन यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिकल यूज करना है तो ये अपने साथ आर्टिकल द ही लेकर आएंगे। वाई सो? क्यों? और आर्टिकल द भी उस केस में आएगा जब आप उसको स्पेसिफिक कर दोगे, राइट। अब देखो, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। देखो, नो इंफॉर्मेशन, अगर मान लो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर देता, इंफॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। क्या हो जाता? इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही होता है। द मिसचीफ, देखो मिसचीफ क्या हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कमिटेड बाय हिम, अब यहाँ पे आर्टिकल द क्यों लगाया, हम स्पेसिफिक मिसचीफ की बात कर रहे हैं जो कि उसने की थी। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल, अनपार्डनेबल का मतलब विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज, विच कैन नॉट बी फॉरगिवन, जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। तो अब ये जितने भी पर्टिकुलर आपने जो नाउन दिखाई पड़े हैं, ये नाउन जनरली अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं चलते हैं। आर्टिकल अ और एन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर उनको स्पेसिफिक कर दोगे तो आर्टिकल द आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2, ये आर्टिकल हमेशा, ये पर्टिकुलर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप एस या एस यूज नहीं कर सकते हैं, राइट।
सो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। देखो, अब मैंने बताया कि इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो इनको प्लूरल बनाना हो तो इस तरीके से प्लूरल नहीं बनेगा। मान लो मैंने बोला एडवाइस, तो आप एडवाइस को एडवाइजेस तो नहीं कर सकते, एडवाइस तो आपका एडवाइस ही रहेगा, ठीक है, एडवाइस तो आपका एडवाइस ही रहेगा, आप उसको एडवाइजेस नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने लिखा ही गेव मी एन एडवाइस, he gave me an advice. My dear student, this sentence is incorrect, क्योंकि advice जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कोई भी आर्टिकल लेकर नहीं आता है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेकर आता है, राइट। लेकिन अगर आपको इसको करेक्ट करना और आपको आर्टिकल यूज करना, तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूं, he gave me a piece of advice, a piece of advice, a piece of advice। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, आप पीस ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको प्लूरल ट्रीट करना है तो इसको अ पीस ऑफ वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अ पीस ऑफ था मैंने, अब मैं बात करूं उसने मुझे 2 एडवाइस दी, तो आप ये नहीं बोल सकते ही गेव मी 2 एडवाइसेस, ही गेव मी 2 एडवाइसेस। एडवाइसेस को तो प्लूरल नहीं बना सकते, तो क्या देखो, आप बोल सकते हो he gave me 2 pieces of advices, 2 pieces of advice, he gave me 2 pieces of advice। आप इस तरीके से बोलेंगे, एडवाइसेस आप इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलर अगर बात करता हूं ज्वेलरी, देखो ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं बना सकते हो, इसके साथ आप बोल सकते हो एन आइटम, एन आइटम ऑफ ज्वेलरी। क्या करेंगे, एन आइटम ऑफ ज्वेलरी। उसने क्या किया, 2 सेट खरीदे, 2 आइटम खरीदी ज्वेलरी की, तो आप बोलोगे ही परचेज 2 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं ब्रेड के केस में बोलता हूं, तो ब्रेड केस देखो, ब्रेड्स आप यूज नहीं करेंगे, ब्रेड ही रहेगा, लेकिन इसके साथ आप लॉफ वर्ड यूज करते हैं या पीस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा, मैं कहता हूं उसने एक ब्रेड खाया, तो आप बोलोगे ही एट 1 ब्रेड, तो आप नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। ही एट 1 ब्रेड, ये गलत हो जाएगा। अ ब्रेड, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं उसने क्या किया, ही एट a loaf of bread, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपने उसने 2 ब्रेड खाई, तो आप बोलेंगे 2 loaves of bread, ऐसे बोलेंगे आप। ब्रेड्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 22 में मैंने बताने की कोशिश की है, ये सारे के सारे जो आप नाउन थे, ये सारे के सारे पे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप आर्टिकल अ या एन यूज नहीं करते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक आर्टिकल यूज करना, तो आर्टिकल द आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं, इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर आपको प्लूरल लगाना है, तो उनके उनके सामने आपको एक स्पेसिफिक फ्रेज यूज करना पड़ेगा, तभी आप प्लूरल यूज कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। देखें, हिज हेयर इज ब्लैक। अब हेयर की बात की जाए, तो ओवरऑल अगर बात करता हूं, हेयर को आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो हेयर्स नहीं होता, आपका हेयर होता है, हिज हो जाएगा। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो कि आपका सिंगुलर होता है, तो इक्विपमेंट ही आएगा। आई नीड इट फॉर द प्रोजेक्ट। ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन, अगर मान लो उसने 2 मुझे इंफॉर्मेशन दी, तो क्या बोलता मैं, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता था, वो इनकरेक्ट हो जाता आपका। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। देखो ऑल पीसेस, अब इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अब स्लाइस भी यूज कर सकते हो, लॉफ भी यूज कर सकते हो, पीस भी यूज कर सकते हो। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, अ फ्यू आर्टिकल्स, आइटम्स भी यूज कर सकते हो, आर्टिकल भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ज्वेलरीज यूज नहीं करेंगे। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के लिए भी आप आइटम्स ही यूज करते हैं, तो स्टेशनरीज आप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये रूल। और रूल नंबर 23 की मैं बात करूं, तो देखें, ये जो पर्टिकुलर नाउन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। मतलब दिखने में जनरली क्या होते हैं, ये सिंगुलर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनके साथ हम एस या एस तो यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें क्या लगता है, ये सिंगुलर लगते हैं, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर नहीं बल्कि कलेक्टिव नाउन होता है। ये जनरली एक ग्रुप को शो करता है, और ग्रुप को शो करता है, तो ये प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। जैसे अगर बात करता हूँ कैटल, जो झुंड होता है एनिमल्स का,
क्लेवरी क्या होता है, कैवलरी, सॉरी कैवलरी होता है सैनिकों का झुंड होता है, इन्फेंट्री सेना की टुकड़ी होती है, पोल्ट्री फॉर्म जो होता है, जेंट्री जो जेंट्री आप बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं जेंट्री, पीजेंट्री किसानों के ग्रुप को बोलते हैं, चिल्ड्रन बच्चों के ग्रुप को बोलते हैं, पुलिस प्लूरल ट्रीट की जाती है, एंड पीपल लोगों के झुंड को पीपल बोल देते हैं हम, राइट। तो पीपल होता है प्लूरल, ये सारे के सारे नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप एस या एस नहीं लगा सकते हैं, और ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होते हैं। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आप इसको कैटल्स नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे इस भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कैटल होगा, प्लूरल होगा और आर ही यूज करेगा, ना तो ये अपने साथ एस या एस लेगा और ना ये सिंगुलर वर्ब लेगा। आर इन्फेंट्री हाउ मार्च टुवर्ड फॉरवर्ड, देखो इन्फेंट्री क्या होता है, सेना की टुकड़ी होती है, ठीक है, ये प्लूरल ट्रीट होती है, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा बल्कि आपका हैव ही आएगा, तो हैव आएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पुलिस को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, पुलिस को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर चलता है, तो हैव ही आएगा। यहाँ पर आप हैज यूज करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड रूल नंबर 24। अब रूल नंबर 24 की मैं बात करता हूं। अब ये जो पर्टिकुलर नाउन है अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सिंगुलर में भी सेम रहेंगे और प्लूरल में भी सेम रहेंगे। जैसे जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ बॉय, बॉय तो आपका सिंगुलर हो गया, अगर इसको मैं बॉयज बना दूं तो ये प्लूरल हो गया आपका। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल, तो मोबाइल तो आपका सिंगुलर हो गया, और अगर मैं बात करता हूँ उसको मोबाइल्स बना दूं तो ये प्लूरल हो जाएगा आपका। तो जनरली क्या होता है, हम एस या एस लगाकर किसी भी नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी एक ही फॉर्म में यूज किए जाते हैं और प्लूरल में भी एक ही फॉर्म में यूज किए जाते हैं। वो कौन से नाउन है, डियर मतलब जो हिरन होता है, शीप भेड़ होता है, सीरीज स्पीसीज जो प्रजातियां होती हैं, फिश सिंगुलर भी फिश होती है, प्लूरल भी फिश होती है, क्रू जो लोगों का झुंड होता है या काम करने वालों का झुंड होता है, जो ग्रुप होता है उसको, जो जनरली शिप के ऊपर या एरोप्लेन के ऊपर जो काम करते हैं, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल ग्रुप होता है, काउंसिल, कैबिनेट, पार्लियामेंट, क्राउड, ऑडियंस, मॉब, मॉब होता है हिंसक भीड़, फैमिली, काउंसिल, कमेटी, असेंबली, आर्मी, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, हर्ड क्या होता है, जैसे झुंड होता है, कैटल का जैसे झुंड होता है ना, हर्ड बोल देते हैं उसको हम, हर्ड, पब्लिक, स्टाफ, फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, जहां पर बहुत सारी जो शिप्स होती है ना इकट्ठा होती है, शिप जो शिप होती है वो इकट्ठा होती है उसको बोलते हैं फ्लीट, मेजॉरिटी, कंपनी, मीडिया, ये सारे के सारे जो नाउन है आपके सिंगुलर में भी एक ही फॉर्म में यूज होते हैं, प्लूरल में भी एक ही फॉर्म में यूज होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन विच कॉन्टेक्स्ट वी हैव यूज्ड। इफ वी हैव यूज्ड एज अ सिंगुलर, take singular with them, and if we are used as plural subject, use plural verb with them। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अपने साथ ऐसे एस लेकर नहीं चलते हैं, ये सिंगुलर में भी सेम फॉर्म में होते हैं, प्लूरल में भी सेम फॉर्म में होते हैं। जैसे आर टीम इज द बेस्ट, आर टीम इज द बेस्ट, देखो तो यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट कर लिया। अब देखो आर टीम इज द बेस्ट, अब यहाँ पे टीम जो है उसको कलेक्टिव आपने यूज कर लिया, एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह मान लिया। जब आपका कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक यूनिट की तरह काम करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आप उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे टीम को हमने सिंगुलर ट्रीट किया, तो इसलिए हमें एक 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 यूनाइटेड आइडेंटिटी माना हमने उसको, मतलब एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो हमने उसको सिंगुलर ट्रीट कर लिया। आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स, अब यहाँ पे न्यू यूनिफॉर्म अगर बात करता हूं, तो अब एक ही यूनिफॉर्म को थोड़ी ट्राई करें, सारे अपने अपनी यूनिफॉर्म को ट्राई करें, तो डिवाइड ही दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया। सेम टीम वर्ड को आपने सिंगुलर ट्रीट किया है, सेम टीम वर्ड को आपने प्लूरल भी ट्रीट किया है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। दे आर टू फिश, अब फिशेज आप यूज नहीं कर सकते हैं, दे आर टू फिश इन द पॉन्ड, पाउंड नहीं पॉन्ड, राइट, टू फिश इन द पॉन्ड। अब टू फिशेस नहीं आएगा, लेकिन अब फिशेस कहां पे यूज करेंगे, अगर एक ही प्रजाति की है तो वो फिश ही कहलाएंगे, लेकिन अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग प्रजाति की हैं, तो वहां पर फिशेस आप यूज कर सकते हैं। देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम, तो यहाँ पर जब आपकी जो फिश होती है अलग अलग
किसकी होती है, प्रजाति की होती है, ब्रीड की होती है, तब तो फिशेस यूज होगा। लेकिन जनरल अगर आप एक ही ब्रीड की बात करते हैं तो वहां पर फिशेस आप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। और तो ये स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, इनके साथ एस या एस आप नहीं लगाएंगे, सिंगुलर में भी सेम यूज करेंगे, प्लूरल में भी सेम यूज करेंगे। अब रूल नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए अब सिंपल ये जो अब पर्टिकुलर क्या होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं, मतलब जो यूनिट होता है एक लेकिन उसके पार्ट्स होते हैं टू, यूनिट होता है एक उसके पार्ट्स होते हैं टू, तो उनको हमेशा आप क्या यूज करेंगे, देखो उनको आप हमेशा प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, उनको प्लूरल माना जाता है, उनको सिंगुलर नहीं माना जाता है। यूनिट होता है एक लेकिन पार्ट्स होते हैं टू, राइट। और ये जो नाउन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे जो नाउन है आपके प्लूरल ही ट्रीट होते हैं, इनके साथ ऑलरेडी एस लगा होता है, इनके साथ ना तो आप एस हटाएंगे और ना इनके साथ आप एस लगाएंगे, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी होता है, सिंगल यूनिट होते हैं और पार्ट्स के टू होते हैं। जैसे सीजर्स, और सीजर जो कैंची होती है यूनिट तो एक होती है, पार्ट्स टू होते हैं। टोंग्स चिमटा होता है। प्लायर्स, पिंचर्स, ये क्या होता है, चिमटा या चिमटी के लिए यूज किया जाता है। ट्राउजर्स, बेलोज, बेलोज क्या होता है, फूकनी होती है। पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, गैलोज क्या होता है, फांसी का फंदा होता है, राइट। अब ये जो ऊपर वाले थे ये तो वन यूनिट थी और इनको पेयर्स में यूज करते हैं। गैलोज जो है वो फांसी का फंदा होता है। फैंक्स डंक होता है। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वन यूनिट टू पार्ट्स, इनके दो एक यूनिट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नाउन्स को मिक्स किया है, वो नाउन जो हमेशा प्लूरल ही ट्रीट होते हैं, हालांकि उनको प्लूरल आप प्लूरल ही यूज करेंगे, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वन यूनिट होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। आल्म्स, आल्म्स का मतलब होता है दान देना। अमेंड्स संशोधन, संशोधन करना। एरियर्स, एरियर्स होता है कोई पीछे के जो लाइबिलिटीज आपकी रह जाती है, पीछे का कोई कर्जा रह जाता है। आर्चीव्स, आर्चीव होता है जो ऐतिहासिक चीजें जहां पर रखी जाती हैं। ऑस्पिसिस, मुहूर्त वगैरह के लिए यूज किया जाता है। फायरवर्क्स, पटाखों के लिए। इम्बर्स, राख, अंगार होते हैं, अंगारे जो होते हैं। कॉन्सुलेशन ही होता है, कॉन्सुलेशन आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। लॉजिंग, लॉजिंग मतलब ठहरने की जगह होती है, लॉजिंग नहीं होता बल्कि लॉजिंग ही बोलेंगे आप इसको। आउटस्कर्ट नहीं बोलेंगे, आउटस्कर्ट्स ही होता है। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर का इलाका होता है। पर्टिकुलर नहीं बल्कि पर्टिकुलर्स जब आप एक लिस्ट की बात करते हो। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है फायदा, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, प्रॉफिट। रिगार्ड्स, रिगार्ड होगा, रिगार्ड्स ही यूज करोगे आप इसके लिए। रिचेस, अमीरी के लिए यूज किया जाता है। रिमेन्स, कोई चीज बच जाती है। सेविंग्स, बचत होता है। शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स क्या होता है, जनरली आप टाइडिंग्स मतलब जो आप जवार भाटा होता है उसके लिए टाइडिंग्स यूज कर सकते हैं। एंड ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी होती है। टैक्टिस, रणनीति होती है। थैंक्स, वैल्यूएबल, वेजेस, बिलोंगिंग्स, एम्ब्रेसेस, ये सारे के सारे क्या यूज किए जाते हैं आपके, ये पर्टिकुलर नाउन हमेशा ही आपके प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। इनमें से कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगल यूनिट होता है लेकिन वो उसके पार्ट्स टू होते हैं, तो इस वजह से प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो ये जो नाउन आपको दिखाई पड़ रही हैं ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए आप एस या एस नहीं हटा सकते हैं। नंबर टू, ये प्लूरल ही ट्रीट किए जाते हैं और इनके साथ आप एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ एस या एस होता है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स। देखिए, वेयर आर माय पैंट्स, अब वेयर इज माय पैंट्स आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि पैंट जो होता है एक यूनिट है लेकिन उसके पार्ट्स टू होते हैं, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। वे आर द टोंग्स, यहाँ पर भी टोंग्स क्या होता है, चिमटा, यूनिट एक होता है, पार्ट्स टू होता है, तो यहाँ पे आर ही आएगा। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, प्रॉफिट्स का मतलब होता है वैसे बेनिफिट्स या गेन्स, मतलब जो आपको गेन्स होते हैं, फायदे होते हैं, उसको प्रोसीड आप यूज नहीं कर सकते। प्रोसीड का मतलब तो आगे बढ़ना होता है, लेकिन जब आपने प्रोसीड्स वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब है बेनिफिट्स या फायदा। अब वर्ड डिपॉजिटेड क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए वर्ड भी आपने प्लूरल यूज कर लिया। ऑल हिज एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति वगैरह जितनी भी होती है, ये एसेट नहीं करेंगे आप, एसेट्स ही होगा। वर्ड सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है कैप्चर करना, क्योंकि एसेट्स है वो प्लूरल है आपका, तो वर्ड भी आपने प्लूरल यूज कर लिया। आल्म्स, आल्म्स होता है भिक्षा, वर्ड गिवन टू द बेगर्स। अब ये जो होता है भिक्षा जो होता है, दान होता है, वो प्लूरल ट्रीट किया जाता है आल्म्स, तो वर्ड आपने यूज कर लिया। द एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे,
ये एम्बर्स ही बोला जाएगा, प्लूरल ट्रीट किया जाता है, ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, जो अंगारे है वो क्या अभी भी जल रहे हैं, तो एम्बर्स को हमेशा आप प्लूरल ट्रीट करेंगे, राइट? So my dear student, this is all about from this particular session. I truly believe you have understood this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with the next part. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.